नसरल्लाह को लेकर के बड़ा दावा किया है। आईडीएफ ने कहा है कि बेरूत हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। दुनिया को नसरल्लाह अब डरा नहीं पाएगा, दुनिया से उसका आतंक खत्म हो गया है। इजरायली सेना ने शुक्रवार की देर रात हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर भीषण हमला किया था। इस हमले के बाद ही उसने हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने की बात कही थी। हालांकि कल सुबह तक पहले अटकलें ही लगाई जा रही थी कि हमले में नसरल्लाह मारा गया या नहीं। हालांकि नसरल्लाह की बेटी के मरने की खबर की पुष्टि जरूर हो गई थी, लेकिन नसरल्लाह को लेकर के सस्पेंस बरकरार था। दोपहर होते होते तक इस पूरे मामले को लेकर के भी पुष्टि कर दी गई और कहा गया कि नसरल्लाह भी हमले में मारा गया है। नसरल्लाह की हत्या के बाद इजरायली सेना ने चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हलेवी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी ने इजरायली और उसके नागरिकों को धमकाने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी यही भुगतना पड़ेगा जो कि नसरल्लाह ने भुगता है। तो देखिए, हम देख रहे थे कि लंबे वक्त से ही हिजबुल्लाह चीफ की तरफ से हमले किए जा रहे थे। ऐसे में इजरायली ने हमला किया और इजरायली सेना की तरफ से किए गए हमले में हिजबुल्लाह चीफ मारा गया है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला, धमाकों से राजधानी बेरूत दहला। इजरायली फोर्स का बड़ा दावा, मारा गया हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह। बारूद के ढेर पर बैठा बेरूत एक बार फिर से इजरायली हमले से दहल उठा। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक और बड़ा हमला किया। इजरायल ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के मुख्यालय को निशाना बनाया। बेरूत के दही में किए इस हमले में 6 इमारतों को निशाना बनाया गया। निशाना इतना अचूक कि शहर के बीच रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर पलक झपकते ही जमींदोज हो गया। हमला इतना भयानक था कि कुछ देर के लिए पूरा शहर धुएं के गुबार में नजर आया। हमले के वक्त जो भी हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में मौजूद था, इनमें से किसी के भी जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं जताई जा रही। इजरायल के इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के भी मारे जाने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर में चीफ नसरुल्लाह भी वहीं मौजूद था। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि इजरायल के इस हमले में नसरुल्लाह भी मारा गया। להיות מאוד ברור. יש עוד כלים קדימה ללכת, והמסר הוא מסר פשוט. מי שמאיים על אזרחי מדינת ישראל נדע להגיע בצפון, בדרום, גם במקומות יותר רחוקים. אנחנו בסופו של דבר, אחרי תקופה ארוכה של הכנה, של הרבה מאוד יכולות ללבנון, התחלנו לממש. גם התקיפה הזו הוכנה במשך זמן רב. बेरूत में हुए हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले में न केवल नसरुल्लाह मारा गया, बल्कि नसरुल्लाह की पूरी फैमिली को इजरायल ने एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया। बेरूत में हुए हमले में मरने वालों में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के साथ साथ नसरुल्लाह के भाई हाशिम की भी मौत की खबर है। नसरुल्लाह की बेटी जैनब नसरुल्लाह की भी मौत की खबर सामने आ रही है। हमले में नसरुल्लाह का बड़ा बेटा हादी नसरुल्लाह भी मारा गया। और सबसे बड़ी बात कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन भी वहां मौजूद था।
इसीलिए उसके भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर इजराइल के हवाई हमले से लेबनान हिल गया। हैवी गाइडेड बम से किए गए इस हमले में तेज आवाज से बेरूत हिल गया। देखते ही देखते हिजबुल्लाह का मुख्यालय ध्वस्त हो गया। हमले के बाद मुख्यालय के ध्वस्त हिस्से से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। धुएं का गुबार आसमान में छा गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 220 ठिकानों को निशाना बनाया। जिनमें 60 लोग मारे गए। एक हफ्ते में इजराइल के हमले में अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के लेबनान पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच ईरान में भी हलचल तेज हो गई है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के दौरान खामेनेई ने कहा कि अगर इजराइल को लगता है कि वो हिजबुल्लाह के कमांडर को मारकर उसे घुटनों पर ला देगा तो ऐसा नहीं है। बैठक के दौरान खामेनेई ने कहा कि हिजबुल्लाह कमांडरों की हत्या हिजबुल्लाह के हौसलों को नहीं तोड़ सकती। अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस इजराइल से युद्ध रोकने की अपील कर चुका है, लेकिन नेतन्याहू किसी की सुनने को तैयार नहीं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाकर हमला जारी है। अब तो आलम यह है कि हिजबुल्लाह को यमन के हूती विद्रोहियों का भी साथ मिलने लगा है। लेकिन नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया, आतंक के खिलाफ इजराइल की लड़ाई आखिर तक जारी रहेगी। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट।